हेलो एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं हिंदी से, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, ट्रिपल डीएसबी, केबीएस, एनबीएस, पीसीएस, अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ पर आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी। और जो पुराने वर्ष के जो पेपर होते हैं, आप उनको अगर एक बार देख लेंगे तो आपको उनसे एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से पेपर आता है और किस तरह से आप उसका आंसर देंगे और किस तरीके के ऑप्शन आते हैं। और अगर आपके सामने पेपर आता है तो आप उसे कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए, इन सब का अनुमान लगाने के लिए आपको प्रीवियस पेपर सॉल्व करके देखने चाहिए। इसीलिए आज मैं आपको अपलोड कर रही हूँ पीजीटी यानी प्रवक्ता चयन परीक्षा के पेपर की सीरीज में 2005 का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। और फिर वही कहूँगी कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस कवि की सतसई पर हिंदी का प्रसिद्ध मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया? ऑप्शन है बिहारी, मतीराम, दुलारे लाल भार्गव या वियोगी हरि। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, वियोगी हरि। क्वेश्चन नंबर 2, उड्डयनम का संधि विच्छेद होगा, तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट सही है, उत्डयनम। ठीक है, उत्डयनम। क्वेश्चन नंबर 3, अदस माने वह शब्द के स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति बहुवचन में रूप होगा, तो अमुभ्या, अमुष्या, अमु या अमुया। तो देखते हैं किसका ऑप्शन कौन सा सही होगा पंचमी विभक्ति बहुवचन में वह का। तो ऑप्शन फर्स्ट है कि अदस वह स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति के बहुवचन में होता है अमुभ्या। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द आगत पति का, प्रवर्तस्यत पति का, प्रोषित पति का या आगामिष्यत पति का। तो इसका 4th ऑप्शन बिल्कुल सही है, आगामिष्यत पति का। क्वेश्चन 5, वकील किस भाषा का शब्द है? ये क्वेश्चन टीजीटी के गत वर्षों में आ चुका है। फारसी का, अरबी का, तुर्की का या पुर्तगाली का। तो इसका आंसर सेकंड बिल्कुल सही है, अरबी का। मैं एक वीडियो और अपलोड करूंगी जिसमें जो शब्द ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि किस भाषा का शब्द है, तो अरबी, फारसी, देशज, इन शब्दों का भी एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी, जो शब्द ज़्यादातर जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, जो प्रसिद्ध शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सट्टक है एक प्रकार का छंद, एक प्रकार की युद्ध शैली, एक प्रकार का नाटक, एक प्रकार का गीत। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, एक प्रकार का नाटक। क्वेश्चन नंबर 7, कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है शीला झुंझुनवाला की, मैत्रेयी पुष्पा की, कुसुम अंचल की या गोपाल प्रसाद व्यास की। तो ऑप्शन सेकंड सही है, मैत्रेयी पुष्पा की। क्वेश्चन नंबर 8, कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है हम हशमत सेकंड या स्मृतियों का शुक्ल पक्ष या सुधियां उस चंदन के वन की संस्मरण और श्रद्धांजलियां। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, हम हशमत। क्वेश्चन नंबर 9, निबंध संग्रह शब्दता के निबंधकार हैं विवेकी राय, निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती या पंडित विद्यानिवास मिश्र। तो इसका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, धर्मवीर भारती। आप इनकी व्याख्या भी पढ़ सकते हैं, जो इन चारों ऑप्शन की व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 10,
अलंकेश पर्यायवाची शब्द है बादल का, कल्पवृक्ष का, कुबेर का, चपला का। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, कुबेर का। क्वेश्चन नंबर 11 अनभिज्ञ। ये तो टीजीटी के गत वर्षों में ये 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अनभिज्ञ शब्द का विलोम है भिज्ञ, अज्ञ, अभिज्ञ, अतिभिज्ञ। इसे तो आप रट लीजिए अच्छी तरह से। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, अभिज्ञ। क्वेश्चन नंबर 12 नी धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा अनयम, अनयन, अनयत या अनया। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, अनया। क्वेश्चन नंबर 13 निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के कितने भाग हैं? 2, 1, 3 या 4। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, 3। आप इसकी व्याख्या भी देख सकती हैं। पहला भाग कब आया, दूसरा भाग, पहला भाग 1969, दूसरा 1972, तीसरा 1976 में प्रकाशित हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 तुमुन प्रत्यय का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अर्थ में होता है? चाहिए में, योग्य में, के लिए या करके। तो इसका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम का, सन का, सम्स का या संस का। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, सम का। क्वेश्चन नंबर 16 गांव के चारों ओर जल है। उपर्युक्त वाक्य का निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत अनुवाद सही है? ग्रामं परितः जलमस्ति, ग्रामस्य परितः जलमस्ति, ग्रामस्य चहुं दिशासु जलम अस्ति या ग्रामस्य चहुं दिशासु जलम सन्ति। तो इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, ग्रामं परितः जलम अस्ति। क्वेश्चन नंबर 17 सु धन आगतम स्वागतम इस संधि में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र लागू होगा? अकः सवर्णे दीर्घ, आदगुण, इको यड़ची या वृद्धि रेची। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, इको यड़ची, जो इसमें अच्छा व्याख्या में नहीं दे रखा है। व्याख्या में मैं आपको बता देती हूँ। जो फर्स्ट नंबर का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ, ये दीर्घ संधि का है। सेकंड नंबर का आदगुण है, ये गुण संधि का है। और तीसरा तो आपको बता ही दिया है, यड़ संधि का। और वृद्धि रेची है, वृद्धि संधि का सूत्र। क्वेश्चन नंबर 18 स्तुष्णा इश्चु शचु सूत्र के अनुसार इश्चुत्व संधि का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सही है? तो ऑप्शन इसका फर्स्ट सही है, फर्स्ट बिल्कुल सही है, रामश्च जनौते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 आचार्य भरत मुनि के बाद रस निष्पत्ति को लेकर मुख्य रूप से जिन विद्वानों ने रस के विषय में अपने विचार दिए हैं उनके नामों का कौन सा क्रम सही है? तो हमें उनके नामों का क्रम सही देखना होगा कि कौन सा क्रम सही है। तो ऑप्शन इसका चलिए बताते हैं, यही देखकर। फर्स्ट रस निष्पत्ति को लेकर तो सबसे पहले भट्ट लोलट, फिर भट्ट शंकुक, उसके बाद भट्ट नायक, फिर अभिनव गुप्त। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है आपका। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90। आप उनके ऑप्शन की व्याख्या भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 माँ के शुच उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में मुख्य रूप से कौन सा अलंकार लक्षित हो रहा है? विभावना, विशेषोक्ति, प्रतीप या अनन्वय। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, प्रतीप। प्रतीप आपको बता दें ये उपमा अलंकार का उल्टा होता है। मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस अभिव्यंजित हो रहा है? शांत, वियोग श्रृंगार, करुण
वात्सल्य। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, करुण। क्वेश्चन नंबर 22, अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अभिधा पर आश्रित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है, सत्य नहीं है। ये दृश्य जगत मासित है, ये दृश्य जगत भासित है, बिन कर्म शिवत्व नहीं है। तो उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा छंद है? तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। ठीक है, ये आप इसका ये देख सकते हैं व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 24, जब दास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी गरजने, सीमा लगी लरजने, जब शहादत लेते हिमगिरी की चट्टाने लगी गरजने, तब जाग उठे ये शेर बब्बर, पौरुष हुंकार उठा था, मातृभूमि की बलवेदी पर लहू पुकार उठा था। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण व्यंजित हो रहा है? पहले तो आपको मैं इसका ऑप्शन भी बता दूं, ऑप्शन सेकंड ओज है, क्योंकि यहाँ पर वीर रस है, ये वीर रस का उदाहरण है, और जहाँ वीर रस का उदाहरण होगा वहाँ पर आपको जो गुण शैली, जो काव्य गुण होगा वो ओज ही होगा। 25 क्वेश्चन, कंकड़ कणित रणित नुपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों में, स्वर लय का होता अभिसार। बिछुड़े तेरे सब आलिंगन, पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमय चुंबन का तरताए, आज न मुख को सता रही। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष लक्षित हो रहा है? काल दोष, वचन दोष, लिंग दोष, ये च्युत संस्कृति दोष। तो सेकंड सही है, ऑप्शन वचन दोष। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? तो ऑप्शन है सरलता से क्लिष्टता की ओर, जटिलता से सरलता की ओर, भावों से विचारों की ओर, विचारों से भावों की ओर। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, जटिलता से सरलता की ओर। यह आप व्याख्या पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? मुद्रा राक्षस की, बलराज पंडित की, हबीब तनवीर या नागदोष हो? तो उत्तर इसका जो है ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, हबीब तनवीर। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं है? रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत या ऋतु संहार? तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, ऋतु संहार। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन कवि कालिदास से पूर्ववर्ती है? भारवी, भास, दंडी या भवभूति? तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, भास। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं? भारवी, भास, कालिदास या श्रीहर्ष? तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, भारवी। क्वेश्चन नंबर 31, बभूव धातु रूप किस लकार का है? लंग का, लुंग का, लिट का, लिंग का? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, लिट का। क्वेश्चन नंबर 32, उपसर्ग से संबंधित सूत्र है? प्राट्यः, परश, गतिश्च, इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, प्रादय। क्वेश्चन नंबर 33, विष्णवे का संधि विच्छेद है? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, विष्णो धन ए। क्वेश्चन नंबर 34, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची जो 1 में आपके कवियों के नाम दे रखे हैं और सूची सेकंड में उनकी रचनाएं हैं। तो मैं आपको ऐसे ही बताती हूँ। कालिदास की रचना है, जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन कालिदास, तो इनका सेकंड होगा मेघदूतम।
और जो भास है उनके बी की रचना होगी स्वप्न वासव दत्तम, और सी है मम्मट, मम्मट की प्रसिद्ध रचना है काव्य प्रकाश, और डी ऑप्शन विश्वनाथ की है साहित्य दर्पण। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। काव्य दर्श के रचनाकार निम्नलिखित, आप ऊपर ये भी देख सकते हैं इनका। क्वेश्चन नंबर 35, काव्य दर्श के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? माघ, भास, भवभूत, दंडी। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, दंडी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास कृत नहीं है? कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितमानस या रघुवंशम। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, उत्तर रामचरितमानस। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से पितरो शब्द का कौन सा समास विग्रह उपयुक्त है? माता पिता चा, माता चा पिता, पिता चा माता, माता चा पिता चा। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, माता चा पिता चा। क्वेश्चन नंबर 38, लोट लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है? भूतकाल के लिए, वर्तमान काल के लिए, आज्ञा व आशीर्वाद के लिए, ये चाहिए के अर्थ में। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, आज्ञा व आशीर्वाद के लिए। क्वेश्चन नंबर 39, असभ्यम, अस्भ्यम शब्द रूप है। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, अस्मद शब्द के चतुर्थी बहुवचन का। क्वेश्चन नंबर 40, पट धातु के लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? अपठाम, अपठाव, अपठम, अपठन। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, अपठाम। क्वेश्चन नंबर 41, मतयाम शब्द रूप है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, मति शब्द के सप्तमी एक वचन का। क्वेश्चन नंबर 42, मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है? तत्सम, देशज, तद्भव, संकर। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, तत्सम। क्वेश्चन नंबर 43, अंगिका किस राज्य की बोली है? बंगाल की, छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश या बिहार। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, बिहार की। क्वेश्चन नंबर 44, त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में हैं? ब्रज, मैथिली, अवधी, भोजपुरी। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, मैथिली। क्वेश्चन नंबर 45, कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना, ये ऑप्शन फर्स्ट है, पूर्वी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अधिशासी, अधिशासी, अधिशासी या अधिशासी। तो उत्तर फर्स्ट बिल्कुल सही है इसका, अधिशासी। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 47, तत्पुरुष बहुब्री, अलुक, कर्मधारय। तो युधिष्ठिर में ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, अलुक समास, अलुक। क्वेश्चन नंबर 48, कवि का स्त्रीलिंग है? ऑप्शन 3 कवित्री। क्वेश्चन नंबर 49, ऋषि का स्त्रीलिंग है? ऋषिणी, ऋषि पत्नी, ऋषिका या ऋषि। तो इसका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, ऋषिका। क्वेश्चन नंबर 50, जो पूजा के योग्य हो उसे कहा जाएगा पूज्यनीय, पूज्यनीय या पूजनीय। तो फर्स्ट सही है, पूज्यनीय। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अभिज्ञ, विज्ञ, विज्ञ, अनविज्ञ। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, विज्ञ।
क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पविराम चिन्ह है? तो इसमें आप पहचान सकते हैं, तो ऑप्शन इसका 3 बिल्कुल सही है, अल्पविराम आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? सश्लिष्ट, विश्लिष्ट, श्लिष्ट, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, विश्लिष्ट। क्वेश्चन नंबर 54, राजशेखर की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन रचना अधूरी है? बाल रामायण, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी या विद्वेषशल मांजिका, तो ऑप्शन इनका फर्स्ट बिल्कुल सही है, बाल रामायण। तो इनका इसमें ऑप्शन जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 54 है, ये जो रचनाएं दे रखी हैं इसमें ये कोई भी रचना नहीं है और इसमें ये भी नहीं दिया है कि इसमें से कोई नहीं, तो ये क्वेश्चन जो है कोई भी अधूरी नहीं है, ये पूरी हैं। आप इसका ये देख सकते हैं व्याख्या, तो ये क्वेश्चन सही नहीं है क्योंकि इसमें सही जो चीज़ पूछी गई थी वो ऑप्शन ही नहीं दिया है। सत्यर्थे पृथगर्धाया स्वरज्वयन संहतये क्रमेण तेने वावृतिर्मयंक विनिगद्यते। यमक की ये परिभाषा किस आचार्य ने दी है? मम्मट ने, विश्वनाथ ने, राजशेखर ने, उपयुक्त में से किसी ने नहीं, तो सेकंड ऑप्शन सही है, विश्वनाथ ने। क्वेश्चन नंबर 56, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? 3, 2, 4, 5, तो 2 प्रकार के हैं, ऑप्शन सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 57, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग, तो ऑप्शन सेकंड सही है, पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 58, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो इसका ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, जिसमें आधा ता और आधा सा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 59, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो सन्यासी कैसे लिखा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, सा के ऊपर अंक की बिंदी, आधा ना। क्वेश्चन नंबर 60, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसे कहते हैं अजानुबाहु, अजात शत्रु, अज्ञात शत्रु या अजात पूर्व, तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, अजात शत्रु। क्वेश्चन नंबर 61, कृतज्ञ का विलोम क्या है? कठिन, कृपण, कृतज्ञ, करुण, ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही है, कृतज्ञ। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? जलद, नीरद, बारिधि, मेघ, ये भी आपके टीजीटी के गत वर्षों में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, वारिधि। क्वेश्चन नंबर 63, कौन सा वाक्य सही है? तो ऑप्शन बैल और बकरी घास चरती है, बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरता है, बैल और बकरी घास चरती है, तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, बैल और बकरी घास चरते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, उसने कहा था कि मैं घर जाऊंगा, किस तरह का वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 65, कादम्बरी किसकी रचना है? कालिदास की, बाणभट्ट की, भवभूति या भास, तो ऑप्शन सेकंड सही है, बाणभट्ट। 66 क्वेश्चन, वाक्यम रसात्मक काव्य किसका कथन है? ऑप्शन विश्वनाथ, राजशेखर, श्रीहर्ष, भास, तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, विश्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी भारवी द्वारा रचित है? शिशुपाल वध, कुमार संभव, किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम, ये रचनाएं तो आप जितनी भी संस्कृत की आ रही हैं, एक इनका भी मैं वीडियो तैयार करूँगी, तो ये रचनाएं आपसे हर वर्ष में एक न एक रचना तो पूछ ही ली जाती है, तो
आपकी कालिदास की या विशाख दत्त की या माघ की, भारवी और भवभूति, इन लोगों की, भास की, तो ये रचना ज़रूर पूछी जाती हैं। तो इन लोगों के कवियों की रचनाओं का ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए तैयार करूँगी, जिससे आपको याद करने में आसानी हो और ट्रिक द्वारा आप आसानी से याद कर सकेंगे। तो इसका ऑप्शन 67 का 3 सही है, किरातार्जुनीयम। क्वेश्चन नंबर 68, मुद्रा राक्षस नाटक का रचयिता कौन है? कुमारदास, शूद्रक, अमर सिंह, विशाख दत्त। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, विशाख दत्त। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, युग्मक ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु, संकल्प। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, मृत्यु। अगर आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों में कंफ्यूज होते हैं तो उनके थोड़ा सा सेंटेंस बना लिया करें। जैसे उत्साह जाग जाना, उत्साह जागती तो नहीं है, ये तो नहीं कह सकते कि उत्साह जाग गई, उत्साह जाग उठा। चक्रव्यूह में फंस गया, चक्रव्यूह में फंस गई, इस तरीके का शब्द नहीं होता है कि चक्रव्यूह पुल्लिंग शब्द है। या आप संकल्प लो, आपने क्या संकल्प लिया, इस तरह से मतलब कुछ ना कुछ सेंटेंस से बना ले। मृत्यु जब आती है, मृत्यु आता है नहीं आएगा, तो इस सब पता चल रहा है कि क्रिया किधर जा रही है, किधर कार्य कर रही है, तो उस शब्दों का पता लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 71, अयोगवाह कहा जाता है विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को, अल्प प्राण को? तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, विसर्ग को। क्वेश्चन नंबर 72, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? रवि, भास्कर, हंस, सारंग। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, सारंग। क्वेश्चन नंबर 73, अंतरंग का सही विलोम है बहुरंग, बहिरंग, सबरंग, कुरंग। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, बहिरंग। क्वेश्चन नंबर 74, शब्द युग्म पर्यंत पर्यक के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तक कीचड़, तक पलंग, पर्याप्त पलंग, समग्र पीड़क। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, तक पलंग। क्वेश्चन नंबर 75, भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता अमित। ये कथन किसका है? तुलसीदास, भिखारीदास, केशवदास, मतीराम। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, केशवदास। क्वेश्चन नंबर 76, आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? छल, स्मृति, पुलक, रोमांच। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, छल को। क्वेश्चन नंबर 77, एको रसा करुण मेव किस कवि की उक्ति है? तो ऑप्शन है कालिदास, बाणभट्ट, भवभूति, माघ। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, भवभूति। क्वेश्चन नंबर 78, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, श्लेष। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, रूपक। क्वेश्चन नंबर 79, सिंधु सेज पर धरा बधू अब तनिक संकुचित बैठी सी, इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, व्यंजना, तात्पर्य, लक्षणा। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, व्यंजना। क्वेश्चन नंबर 80, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, 14 सितंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 81, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है 50, 52, 54, 56। तो आंसर 2 बिल्कुल सही है, 52। क्वेश्चन नंबर 82, संकर शब्द का अर्थ है तत्सम शब्द, तद्भव, विदेशी शब्द, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। क्वेश्चन नंबर 83, जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है तत्सम
तद्भव, देशज, संकर। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, देशज। भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी भक्ति काल की जो समय सीमा इसमें दे रखी है, संवत 1275 से संवत 1700, संवत 1275 से संवत 1800, संवत 1375 से संवत 1850 तक। तो ये भक्ति काल की कोई भी इसमें से सीमा नहीं है, क्योंकि उसकी सीमा 1700 से 1900 1375। तो इसमें से इस जो भी दे रखी हैं कोई भी इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85, ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? सिद्ध कवि, नागपंथी कवि, भक्त कवि, संत कवि। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, संत कवि। क्वेश्चन नंबर 86, जायसी किस धारा के कवि हैं? ज्ञानमार्गी काव्य धारा, प्रेमाख्यानक काव्य धारा, नागपंथी काव्य धारा या रसक काव्य धारा। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, प्रेमाख्यानक काव्य धारा। क्वेश्चन नंबर 87, पद्मावत किसके रचनाकार का नाम है? अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, मोहम्मद इकबाल, मलिक मोहम्मद जायसी। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, मलिक मोहम्मद जायसी। क्वेश्चन नंबर 88, रसापकर्षका दोषा उक्ति किस आचार्य की है? वामन, विश्वनाथ, मम्मट या भरत। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, मम्मट। क्वेश्चन नंबर 89, कीरत भनत भूत भले सोई, सुर सर सम कव कहे हित होई। उपर्युक्त पंक्तियों में तुलसीदास ने किस काव्य प्रयोजन को महत्व दिया है? कीर्ति की प्राप्ति को, स्वांता सुखाय को, लोक मंगल को या अर्थ प्राप्ति को। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, लोक मंगल को। तुलसीदास जी वैसे भी लोक मंगल के कवि कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय दल पुराइन के। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन है रूपक, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, उपमा। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, रूपक। रूपक की एक तो पहचान ये भी है कि जो शब्द होता है उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ होता है। एक तो पहचान इसकी ये भी होती है। उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप होता है, इसमें कोई भेद नहीं होता, दोनों एक ही हो जाते हैं। तो वो रूपक अलंकार की पहचान है। क्वेश्चन नंबर 91, रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है? काव्यालंकार सूत्र, काव्यालंकार, काव्यालंकार सूत्र वृत्ति या काव्यादर्श। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, काव्यालंकार सूत्र। क्वेश्चन नंबर 92, घनाक्षरी छंद है? मात्रिक, वर्णिक, आक्षरिक, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, वर्णिक। छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वर्णिक। क्वेश्चन नंबर 93, आचार्य भरत के अनुसार गुण होते हैं 5, 10, 9, 8। तो ऑप्शन 2 सही है, 10 गुण होते हैं आचार्य भरत के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 94, भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? अनुभाव से, स्थायी भाव से, विभाव से या संचारी भाव से। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, संचारी भाव से। क्वेश्चन नंबर 95, चिरजीव जोरी जुरे क्यों न सनेह गंभीर, को घटिए वृष भानुजा ये हलधर के वीर। उपर्युक्त दोहे में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, व्यंजना। क्वेश्चन नंबर 96, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? मैं इसका एक वीडियो भी बोली का बना चुकी हूँ, अगर आपने देखा है और ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया है तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकेंगे। तो ऑप्शन है राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या पश्चिमी हिंदी। तो मैंने इसका ऑप्शन 2 सही है, पूर्वी हिंदी। और मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी पूर्वी हिंदी की। पूरब में अब 36 बाघ, यानी पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोली आती हैं? अवधी, तो अवधी से अब, बघेली से बाघ और छत्तीसगढ़ी से 36। तो पूरब में अब 36 बाघ। ये इसकी मैंने ट्रिक भी बताई है आपको।
क्वेश्चन नंबर 97, रेलगाड़ी शब्द है तद्भव, विदेशी, देशज, संकर। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, संकर। क्वेश्चन नंबर 98, प्लॉट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक का नाम है रांगे राघव, फणीश्वर नाथ रेणु, शमशेर बहादुर सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, शमशेर बहादुर सिंह। क्वेश्चन नंबर 99, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? काव्य, यात्रा वृतांत, जीवनी, डायरी। तो ऑप्शन 2 सही है, यात्रा वृतांत। क्वेश्चन नंबर 100, हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम है विजयदेव नारायण शाही, डॉक्टर रघुवंश, नेमीचंद्र जैन या रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, रामस्वरूप चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 101, इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? खंजन नयन, मृगनयनी, आपका बंटी, कलिकथा, बाया बाई पास। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, खंजन नयन। क्वेश्चन नंबर 102, कसाईवाड़ा कहानी के लेखक हैं शिव मूर्ति, सतीश जमाली, अखिलेश, मंजूर एहतेशाम। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, शिव मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 103, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदुन बारिये, ये कथन किसका है? ऑप्शन है रसखान का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी का या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। तो ऑप्शन 2 सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। क्वेश्चन नंबर 104, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता हैं रमेश कुंतल मेघ, विजयदेव नारायण शाही, गजानन माधव, मुक्तिबोध या मनोहर श्याम जोशी। तो इसका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, गजानन माधव मुक्तिबोध। क्वेश्चन नंबर 105, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को, धनपाल को, शालिभद्र सूरी को या स्वयंभू को। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, स्वयंभू को। क्वेश्चन नंबर 106, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल सांकृत्यायन ने या डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। तो ऑप्शन 2 सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, क्योंकि राहुल सांकृत्यायन ने क्या नाम दिया था? सिद्ध सामंत काल, जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चारण काल। क्वेश्चन नंबर 107, चंदवरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराज हम्मीर के, महाराज विसलदेव के, महाराणा प्रताप के, ये महाराज पृथ्वीराज चौहान के। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, पृथ्वीराज चौहान के। क्वेश्चन नंबर 108, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? चंदवरदाई, जगनिक, मुल्ला दाऊद, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, चंदवरदाई। क्वेश्चन नंबर 109, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है शांत, हास्य, करुण, वीर। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, वीर। क्वेश्चन नंबर 110, कवि जगनिक की रचना का नाम है खुमार रासो, मृगावती, आलाखंड, पद्मावती, समय। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, आलाखंड, जिसे परमाल रासो के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 111, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल के आचार्य ने दिया? डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, डॉक्टर नगेंद्र ने। क्वेश्चन नंबर 112, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है? जायस गोत्र में पैदा हुए, जायस मत के मानने वाले थे, जायस नामक स्थान के निवासी थे या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर इसका 3 सही है, जायस नामक स्थान के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 113, हिंदी साहित्य में रीति काल को श्रृंगार काल कहा है? ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने।
क्वेश्चन नंबर 114, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? रहीम, मतीराम, बिहारी, देव। तो ऑप्शन 3 सही है, बिहारी। क्वेश्चन नंबर 115, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? सेनापति, चिंतामणि, मतीराम, केशवदास। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, केशवदास को। क्वेश्चन नंबर 116, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? शांतिप्रिय द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राम अवध द्विवेदी। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 117, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभेद किया गया है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 118, छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ? ये भी आपका टीजीटी के गत वर्षों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, मुकुटधर पांडे। क्वेश्चन नंबर 119, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम है? राधिका रमण सिंह, शिव प्रसाद सिंह, वासुदेव सिंह, इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन टीजीटी के गत वर्षों में आ चुका है। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, वासुदेव सिंह। क्वेश्चन नंबर 120, हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है? राधा कृष्ण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास या लाल भगवान दीन। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी या सिंदूर की होली। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, सिंदूर की होली। क्वेश्चन नंबर 122, उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम है? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, लहना सिंह। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं? तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, शांतिप्रिय द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 124, जयशंकर प्रसाद की करुणालय का नाट्य रूप है? तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, गीति नाट्य। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित कथा कृतियों में किसका संबंध काशी से नहीं है? तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, अलग अलग बैतरणी। तो आप ये इनके ऑप्शन के ये चारों चीज़ें देख सकते हैं, व्याख्या में दे रखी हैं। और इस प्रकार ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, उसे प्रेस कीजिए जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।